गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी सेशन की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। कई बार लिंक एक्सेस नहीं हो पाता है तो आप आरटी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम बाय नेम सर्च कीजिएगा तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का स्पायरलिंग। स्पायरलिंग एक दो दिन पहले भी यूज़ हुआ था वर्ड। स्पायरलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना, बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ, उसे बोला गया है स्पायरलिंग। सिनोनिम्स है असेंडिंग, मीएंडरिंग, माउंटिंग, शूट अप, सोर। एंटोनिम्स है डिक्रीज, डिमिनिश, डिक्लाइन और ड्रॉप। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है जो देर तक बना रहे, कायम रह सके, प्रिवेल करे, देर तक बना रहने वाला, जिसे कायम रखा जा सके, लंबे समय तक चलने वाला, उसे बोला गया सस्टेनेबल। सिनोनिम्स है सपोर्टेबल, टेनेबल, वायबल, सस्टेन्ड और बियरेबल। एंटोनिम से अनसस्टेनेबल, अनस्टेबल, एस्थेटिक और इंटॉलरेबल। कोप विद, कोप विद का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति का सामना करना, कोई भी मुश्किल है या प्रॉब्लम है, कठिनाई है या कोई भी सिचुएशन है तो उसका डटकर मुकाबला करना, सामना करना, संभालना, स्थिति को मैनेज करना, उसे बोला जाता है कोप विद। सिनोनिम से डील विद, कन्फ्रंट, हैंडल, मैनेज। एंटोनिम से ब्रेक डाउन, एडमिट, डिफीट, बी डिफीटेड, फेल। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होते रहना, बढ़ते रहना, उसे बोला जाता है सर्ज। सिनोनिम्स ऑफ सर्ज राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। स्टेपल, स्टेपल्स का मतलब होता है जो चीज़ें हम खाते हैं, जो मुख्य तौर पे खाई जाने वाली जो चीज़ है, फूड है, स्टेपल फूड, बेसिक नीड वाली चीज़, इंपॉर्टेंट, जो हमें जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, ऐसी जो वस्तुएं हम कंज्यूम करते हैं, उपज या मुख्य प्रधान, उसे बोला गया है स्टेपल्स। सिनोनिम से बेसिक, मेन, प्राइमरी, चीफ। एंटोनिम से माइनर, सेकेंडरी, इनएसेंशियल और अननेसेसरी। बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है जो हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक ना हो, या ऐसा व्यक्ति जो दयालु हो, उदारशील हो, उसे भी बोला जाता है बिनाइन, मतलब हार्मलेस। सिनोनिम से काइंड, बेनेवोलेंट, हार्मलेस, जेंटल। एंटोनिम से हॉस्टाइल, मलिग्नेंट, बैड और हार्श। ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफिक मेथड हो या फिर स्पेसिफिक रास्ता हो किसी चीज़ का, कि ऐसे ही चीज़ को किया जाना है। या फिर ये तो आप कई बार मैं बताता ही हूँ, ट्राजेक्ट्री का तो सिंपल सा ये मतलब होता है कि जैसे रॉकेट है या फिर जहाज़ है तो वो किस प्रक्षेप पथ क्या होगा, उसका जाने का रास्ता क्या होगा, उसे बोला जाता है ट्राजेक्ट्री। सिनोनिम से कोर्स, ट्रैक, पाथ, ऑर्बिट, माफ कीजिएगा, रूट और लाइन। एंटोनिम से डिस्ट्रैक्शन, डिसओरिएंटेशन, रीडायरेक्शन और रॉन्ग वे। सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक इजी वर्ड है। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कुछ एक लक्षण दिखाई देना, सूचक होना, बोधक होना किसी चीज़ का, कि या बीमारी की सेंस में भी वर्ड को ले सकते हैं कि इस चीज़ के लक्षण दिखाई दे रहा है तो इसे कोल्ड हुआ है या फीवर हुआ है, तो उसके किसी भी चीज़ के लक्षण दिखाई देना उसे बोला जाता है सिम्टोमेटिक। सिनोनिम्स है इंडिकेटिव, करेक्टरिस्टिक, सिंबॉलिक, डायग्नोस्टिक और सजेस्टिव। एंटोनिम्स है सिम्टमलेस, अनसेटलिंग। अनसेटलिंग, जब हम डिसकंसर्टिंग वर्ड, काफ़ी बार वर्ड वो आता है डिसकंसर्टिंग, तो उसका ये सिनोनिम अगर आपको याद हो तो अनसेटलिंग का भी मतलब होता है जो हमें चिंता में डाल दे, परेशानी में डाल दे, किसी तरह की घबराहट में डाल दे, उसे बोला जाता है अनसेटलिंग, परेशान कर देने वाला, चिंता में डालने वाला। सिनोनिम से डिस्टर्बिंग, डिसकंसर्टिंग, अपसेटिंग, डिस्क्वाइटिंग और ट्रबलिंग। एंटोनिम से पीसफुल और कंफर्टिंग। इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक उदाहरण पेश करना, एक मिसाल पेश करना, उसे बोला जाता है इंस्टेंस। सिनोनिम से एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, सैंपल्स, केस। एंटोनिम से हाइड्स, कंफ्यूज, डिसअरे और डिसऑर्डर। इम्पोजिशन, इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लागू करना। वैसे ये खासकर वर्ड यूज होता है टैक्स की सेंस में, जब टैक्स को करारोपण किया जाता है सरकार के द्वारा। अदरवाइज किसी भी चीज़ को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, तो उसे बोला जाता है इम्पोजिशन। सिनोनिम है सिनोनिम से एप्लीकेशन, एग्जैक्शन, इम्पोस्चर, टैक्स और एनफोर्समेंट।
एंटोनिम से इसके अब्सॉल्व, एडिकेट और एडवांटेज। लेंटिल्स, लेंटिल्स का मतलब होता है जो दालें होती हैं, जो हम खाते हैं, मूंग मसर या चना, जो दालें हैं उन्हें बोला जाता है लेंटिल्स। सिनोनिम से बीन्स, कॉर्न, पीस और मेज। एंटोनिम से मिनरल। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल को, किसान जो जब अपनी फसल को काटता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने का जो काम होता है उसे बोला जाता है हार्वेस्ट, जब फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है। सिनोनिम से रीप, क्रॉप, कलेक्ट, गैदर, ग्लीन। एंटोनिम से प्लांट और सीड। प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग का मतलब होता है लंबे समय तक किसी पद पर विद्यमान रहना, या लंबे समय तक कोई काम पर टिके रहना, प्रचलन में होना किसी चीज का, कॉमन होना, मतलब सभी जगह विद्यमान होना किसी चीज का, उसे बोला गया प्रिवेलिंग। सिनोनिम से रेन, डोमिनेट, प्रीडोमिनेट, एग्जिस्ट। एंटोनिम से डिपार्ट, डिसकंटिन्यू, टर्न इनटू और हैज बिकम। प्रोड्यूस का मतलब होता है वही जो किसानों की जो फसल होती है, प्राकृतिक रूप से जिन चीज़ों को पैदा किया जाता है, खेत में उपजी हुई जो उपज होती है उसे बोला जाता है प्रोड्यूस। सिनोनिम से क्रिएट, जनरेट, मेक, डेवलप, यील्ड। एंटोनिम से डिस्ट्रॉय, डेमोलिश और एक्सटिंग्विश। सब्सटेंशियल का मतलब होता है, सब्सटेंशियली यूज हुआ है, वैसे तो एडिटोरियल में मैंने यही वर्ड लिया है सब्सटेंशियल, कल भी हमने डिस्कस किया है। तो जो सब्सटेंशियली है वर्ड वर्ब की तरह यूज होता है और ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो इसका मतलब होता है अच्छी खासी प्रचुर मात्रा में होना किसी चीज का, बहुत अधिक मात्रा में, उसे बोला गया है सब्सटेंशियल। सिनोनिम से सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, स्ट्रॉन्ग, लार्ज, सॉलिड। एंटोनिम से माइनर, इनसिग्निफिकेंट, इनसब्सटेंशियल, स्मॉल और लिटिल। अनरेम्यूनरेटिव, अनरेम्यूनरेटिव, अनरेम्यूनरेटिव का मतलब होता है जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई इनकम ना हो रही हो, हमें किसी भी तरह का कोई लाभ ना हो रहा हो, आमदनी ना के बराबर हो या हो ही ना रहा हो प्रॉफिट, उसे बुलाता है अनरेम्यूनरेटिव। सिनोनिम से अनप्रॉफिटेबल, फ्रूटलेस, बैरन, आइडल, अनप्रोडक्टिव। एंटोनिम से इफेक्टिव और फ्रूटफुल, या प्रॉफिटेबल भी हम बोल सकते हैं। स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है हमारे आसपास से संबंधित जो जगह है, स्थानीय भौगोलिक चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, उसे बोला गया स्पेशल, किसी जगह विशेष से संबंधित। सिनोनिम से इसके स्पेस, स्ट्रक्चरल, सॉलिड। एंटोनिम से इसके टेम्पोरल और सिक्वेंशियल। वॉक द टॉक, वॉक द टॉक का मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं वो हम ना, अपना काम अपने शब्दों पर खरा उतरना, मतलब झूठे वादे ना करना, अपने जो हमने बोला है, प्रॉमिस किया है जिस चीज़ के लिए, वो काम पूरा करना, मतलब अपने शब्दों पर खरा उतरना। ये वर्ड यहाँ पे ईडियम की तरह यूज हुआ है। इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी चीज़ों को शामिल करना, सम्मिलित करना, शामिल करते हुए, उसे बोला गया इंक्लूसिव। सिनोनिम से कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिवर्सल, ओवरऑल, कंप्लीट। एंटोनिम से एक्सक्लूसिव, लिमिटेड, नैरो और रिस्ट्रिक्टेड। पेव्ड द वे फॉर, ये वर्ड भी ईडियम की तरह यूज हुआ है। पेव्ड द वे फॉर का मतलब होता है किसी भी काम के लिए एक रास्ता तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना, कोई काम किस तरह से किया जाएगा और उसके लिए एक प्लान तैयार करना, खाका तैयार करना, मार्ग प्रशस्त करना किसी चीज के लिए जो वो काम हो सके, उसे बोला जाता है पेव्ड द वे फॉर। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लाइमलाइट में आना, पता लगना, मतलब सुर्खियों में आना, प्रकाश में आना, उसे बोला गया है इमर्ज, प्रकट होना। सिनोनिम से राइजिंग, इमर्जेंट, डेवलपिंग, बर्डिंग, फ्रेश। एंटोनिम से फेडिंग, डिसअपियरिंग, वैनिश और डाइंग। फेस्टरिंग का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, कठिनाई है, तो उसका और ज़्यादा वृद्धि हो जाना, उसमें बढ़ जाना उसका और ज़्यादा, समस्या का, उसे बोला गया फेस्टरिंग। सिनोनिम से डीके, डिकम्पोज, रेंकल, स्पॉइल, पिट्रीफाई। एंटोनिम से हील, ईज, लेसन, डल और रिकवर। मैस का मतलब होता है बड़ी संख्या में होना किसी चीज़ का जिसकी हम गिनती ही ना कर पाए, अधिक होना, ढेर लगना, उसे बोला गया है मैस। सिनोनिम से असेंबल्ड, कलेक्टेड, गैदर्ड, हीप्ड। एंटोनिम से लेस, डैब्ड, डिस्पर्स्ड और फीवर। ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब होता है पानी में डूबकर किसी की मृत्यु हो जाना, उसे बोला गया है ड्राउंड, मतलब पानी में डूबना। सिनोनिम से फ्लडेड, इनंडेटेड, डेल्यूज्ड, ड्रॉन्ड, इमर्स्ड। एंटोनिम से फ्लोटेड, ड्राई और इमर्स्ड। परसेप्शन, कल परसों 2-3 दिन से यूज हो रहा है वर्ड, लगातार रिपीट हो रहा है लगातार। परसेप्शन का मतलब होता है किसी बात की तरफ हमारा क्या रुझान है, हम क्या राय रखते हैं,
हमारा क्या ओपिनियन है, उसे बोला गया परसेप्शन। देख लीजिएगा वर्ड को, इजी है। रिसाउंडिंग, ये न्यू वर्ड है। रिसाउंडिंग का मतलब होता है अच्छे मैनर में, मतलब एक फोर्सफुल मैनर में किसी चीज़ को मानना जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। रिसाउंडिंग बहुत ही अच्छा, उल्लेखनीय, असाधारण, उसे बोला गया रिसाउंडिंग। रिसाउंडिंग के सिनोनिम्स है रेजोनेंट, रिवर्बरेटिंग, बूमिंग, राइजिंग, रिंगिंग और एम्फेटिक। रिंगिंग है, राइजिंग नहीं, रिंगिंग और एम्फेटिक मतलब प्रभावपूर्ण। एंटोनिम से इसके फेंट, क्वाइट और सॉफ्ट। इम्प्रिजेंट का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कारावास में डालना, कारावास में डालना, कैद कर लेना किसी को, उसे बोला गया है इम्प्रिजेंट। सिनोनिम से इनकार्सरेटेड, डिटेन्ड, प्रिजन, जेल्ड। एंटोनिम से फ्री, अनकफ्ड, रिलीज्ड और अनपनिश्ड। ब्रिंक का मतलब होता है किसी भी चीज की कगार पर खड़े होना, किनारे पर होना, खतरनाक स्थिति पर होना, संकट के बहुत करीब होना, उसे बोला गया है ब्रिंक। सिनोनिम से वर्ज, एज, बॉर्डर, ब्रिम। एंटोनिम से सेंटर, मिडल, एक्सिस और क्रक्स। असाइलम का मतलब होता है किसी को शरण देना, आश्रय देना, पनाह देना, उसे बोला गया अजालम। सिनोनिम से रिफ्यूजी, सेंचुरी, शेल्टर, रिट्रीट, इंस्टीट्यूशन। एंटोनिम से हिजर्ड, थ्रेट, इवॉल्व और ट्रबल। अवर्ट का मतलब होता है किसी भी तरह की परेशानी को, खतरे को टालना, रोकना, ना होने देना, उसे बोला गया है अवर्ट। सिनोनिम से अवर्जन, वॉइड, प्रिवेंट, शनिंग। एंटोनिम से प्रिमिटिंग, अट्रैक्ट, एंचेंट और एनकरेजिंग। रेल्म्स का मतलब होता है किसी भी एक स्पेसिफिक जगह की बात की गई है, किसी क्षेत्र की बात की गई है, राज्य के बारे में बात की जा रही है, उसे बोला गया है रेल्म्स। सिनोनिम से डोमेन, प्रोविंस, किंगडम, स्फीयर, एरिया। एंटोनिम से स्टेट, अर्बन और स्टेट। ये लास्ट वर्ड था आज के सेशन से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस सेशन में इतना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।